दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, एक नए टॉपिक की चर्चा करनी है और वो है भारत में किसान आंदोलन। और पहला किसान आंदोलन है नील आंदोलन। और नील आंदोलन कब हुआ? 1859-60 में हुआ। ठीक है। पूछा जाए स्थान कहाँ पे हुआ, तो स्थान लिखिएगा बंगाल के नादिया जिले में। बंगाल के नादिया जिले में, बंगाल के नादिया जिले में। पूछा जाए किसके नेतृत्व में हुआ, तो वहाँ के दो भाई थे जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरे भाई का नाम था विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। पूछा जाए क्या कारण थे इस आंदोलन के, तो कारण थे यहाँ पे एक प्रथा चलती थी, ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा? ददनी प्रथा का विरोध है। ददनी प्रथा का विरोध। तो ददनी प्रथा क्या थी, तो आगे चल करके यही आप लोग पढ़ोगे, तिनकठिया प्रथा जो गांधी जी नेतृत्व करेंगे 1917। तो यहाँ पे भी क्या थी, जो अंग्रेज नील मालिक थे वो जो है यहाँ के किसानों से अग्रिम भुगतान दे करके, ठीक, एडवांस में पैसा दे करके एक करारनामा कर लेते थे और उस जमीन में कौन सी खेती करते थे? नील की खेती। अब वो उसका ना तो दाम बढ़ाते थे, उसी दाम पर वो ले लेते थे। और इस कारण जो है वहाँ के जो किसान थे उन्होंने इसका विरोध किया, इस प्रथा का। ठीक है, कि हमारी ये जमीन आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें जो है और भी पैसा मिलना चाहिए। ठीक है। तो बढ़ाते नहीं थे। और दूसरी चीज, जमीनें भी उनकी क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। इसी का विरोध था। तो मेन कारण ये था। ठीक है। तो ये जो है बंगाल के नादिया जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गोविंदपुर गांव। कौन सा? गोविंदपुर गांव है। गोविंदपुर गांव से ये स्टार्ट हुआ और फैलते फैलते जो है पूरे बंगाल के कई इलाकों में फैल गया। ठीक है। जैसे राजशाही जिला फैल गया, मालदा जिला फैल गया, दिनाजपुर जिले तक ये आंदोलन फैल गया था। तो मेन कारण क्या था इसका? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या थी? किसानों से करार कर के हम इतने पैसे देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बलकट आजकल नहीं, खेती उठ जाती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो एक निर्धारित किया जाता है इतने रुपए बीघे जो है हम आपकी जमीन ले, हम कुछ भी पैदा करें उसमें वो हमारा होगा। ठीक है, हम आपको एडवांस दें और फिर ना बढ़ाएं वो 3 साल में, फिर वही रेट देते रहें, तो गलत है ना। आपने जितने साल का अनुबंध किया है उतने साल तो ठीक है, फिर आपको जो है बढ़ा के देंगे, वही रेट थोड़ी देंगे। लेकिन वो क्या करते थे, अंग्रेज उसी रेट पर उनको फिर खेती ले लेते थे। इसी का विरोध हुआ और इस कारण जो है इस नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण जो है जिस व्यक्ति ने किया है अपने नाटक में, तो वो है दीनबंधु मित्र एंड्रूज। दीन बंधु मित्र एंड्रूज ने अपने नाटक, और इनके नाटक का नाम है नील दर्पण। बहुत पूछा जाता है नील दर्पण नाटक किसका है, तो दीनबंधु मित्र एंड्रूज का है, जिसमें किस घटना का उल्लेख है? इसी नील आंदोलन, जो नील बागान मालिक है उनके अत्याचारों का इसमें खुला चित्रण किया गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इस नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ठीक है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उनका नाम लिख लीजिएगा, नाम है मधुसूदन दत्त ने। किसने किया है? मधुसूदन दत्त ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है। इसके अलावा और किसने वर्णन किया है, तो इसका इस नील विद्रोह का वर्णन किया हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र जिसका नाम है हिंदू पैट्रियाट में भी इसका उल्लेख किया था। ठीक है। कभी आ जाए कि समाचार पत्र में इस आंदोलन ने इसका उल्लेख, यानी महत्वपूर्ण भूमिका किस समाचार पत्र ने निभाई थी। वो किसका समाचार पत्र था? हरिश्चंद्र मुखर्जी का, जिसका क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका
दिखाई। तो ये क्या है? समाचार पत्र, ठीक है। और जब इसका उल्लेख हर जगह उठने लगा, इसकी बात उठने लगी, तो फिर जो है इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, ठीक है। तो जांच के लिए WS सीटोन कोर की अध्यक्षता में, सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग गठित हुआ। 4 सदस्यीय एक आयोग गठित हो रहा है, जिसे कहते हैं सीटोन का आयोग भी गठित किया, ठीक है। और इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी की, या कह सकते हैं ये गठन हो रहा है 31 मार्च 1860 को, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में सीटोन कार यानी WS सीटोन कार की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। और इस आयोग ने भी सिफारिश की कि जो है किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय किसानों द्वारा पहला कौन सा आंदोलन था जो एक सफल आंदोलन सिद्ध हुआ, ठीक है। तो वो यही था, ठीक है। कौन सा? नील आंदोलन। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन, प्रथम सफल आंदोलन याद हो जाएगा। कब हुआ? 1859 साल में। कहाँ पे? बंगाल के नादिया जिले में। किस गांव में? गोविंदपुर गांव में। किसके नेतृत्व में? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्यों हुआ? कारण क्या है? तो दंडी प्रथा का विरोध। दंडी प्रथा क्या ने बताया। इसका चित्रण किसने किया है? दीनबंधु मित्र अंडूज ने अपने नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? और किस समाचार पत्र ने इसकी आवाज उठाई? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के समाचार पत्र मैट्रियार्क ने भी इसका खुलकर जो है क्या किया, वर्णन किया, जो है इसके बारे में बात लिखी। और फिर इसकी जांच के लिए WS सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग गठित हुआ। कब गठित हुआ? 31 मार्च 1860 को गठित किया गया। और इसने जो है सौंपी रिपोर्ट तो अंग्रेजों को जो थे बागान मालिक, उनको किसानों को देना पड़ा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये भारतीय किसानों का प्रथम कैसा आंदोलन था? सफल आंदोलन माना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अभी बताओ। तो देखिए अगला आंदोलन है एका आंदोलन। और एका आंदोलन कब हो रहा है? 1921-22। और आपको पता है इसी समय गांधी जी का भी आंदोलन चल रहा था, जो है असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? 22 तक। चौरी चौरा कौन सी घटना होगी? चौरी चौरा कांड होगा, ठीक है। कब होगा? 4 या 5 फरवरी 1900 गोरखपुर में होगा, ठीक है। तो उसी समय ये भी आंदोलन चलाया गया। तो स्थान क्या था? ये आंदोलन कहाँ पे चला? तो स्थान था अवध। कौन सा स्थान था? जो अवध की रियासत थी। और अवध की रियासत कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? तो आप लोगों को पता है हरदोई, बहराइच, सीतापुर है। तो देखिए हरदोई, कामा बहराइच, कामा सीतापुर, ये सब किसके अंतर्गत थे उस समय? अवध के अंतर्गत थे, ठीक है। बाराबंकी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर, ठीक है, में आंदोलन शुरू हुआ। पूछा जाता है किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ? तो पिछड़ी जात के व्यक्ति थे जिनका नाम था मदारी पासी। क्या नाम था? हाँ, मदारी पासी और सहदेव। तो लिख लो, मदारी पासी और एक व्यक्ति थे सहदेव। और ये किस जाति का आंदोलन था? पिछड़ी जातियों से संबंधित आंदोलन था। पिछड़ी जाति के लोग थे, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, इनके द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। अब पूछा जाता है कि आंदोलन का कारण क्या था? कारण भी लिख लो। आंदोलन का कारण था जो है यहाँ की जो स्वीकृत लगान से, यानी जो लगान निश्चित थी, स्वीकृत
लगान से 30% अधिक लगान वसूल करना।